So we are knowing the true self of you or of that particular character. तो अगर लज्जा शंकर की बात करें, गोकुल पंडित की बात करें, तो ये क्या है? वो आपको विलन लग रहे हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप में किसी में भी उनको ये नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव ट्रेड है. So because they are portraying themselves with positive attitude. कि विलन जो है वो बड़ी नॉर्मल टर्म होती है जी. रावण के लिए अगर हमें कुछ यूज करना है तो उसको हम एंटी हीरो यूज कर सकते हैं. हाँ. क्योंकि उनके अंदर वो सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं जो किसी भी हीरो में होते हैं वो रावण के अंदर मौजूद हैं. रामायण जब हम पढ़ते हैं तो महाकाव्य में आपको ये समझ में आता है, रामायण जब देखते हैं कि उनसे बड़ा शिव का भक्त कौन हुआ है. जी बिल्कुल. हम और आप अपने जब भी कभी हम किसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो हम अपना कुछ देने में भी संकोच करते हैं. लेकिन एक व्यक्ति जो एक बार नहीं 10 बार अपने सर काट के रख देता है कि हमें आपसे कम में सौदा नहीं होगा हमारा, और इसके लिए अगर मुझे खुद का ही सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं. जिस कलाकार जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो he is a legend, and honestly I've grown up watching very terrified of him because of the roles that he has played a lot as villains, but also I think in recent times it's just been really interesting to sort of see him explore different shades as an actor. And he's coming for a very incredible play in London, which is called Hamare Ram, and he is playing none other than Ravan in that play. So Ashutosh Rana sir, it's so good to have you on Filmish Me. Thank you so much for joining us. And Thank you so much, Anuj, for warm welcome. I mean, look sir, आपने बहुत सारे विलेंस का रोल प्ले किया है, लेकिन जब रावण की बात आती है, it is, you know, people understand Ravan and, from a very baseline level, right? But there's so much more to him than just the antagonistic traits that he displays. I think for you, being someone who has played antagonists, like, for quite a big, amount of time in your life, how much did you really understand Ravan from uh not just the villain side, but also as someone from also who also had reverence in him as well? जी, इसको बताने के पहले अनुज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विलेन जो है वो बड़ी नॉर्मल टर्म होती है. जी. रावण के लिए अगर हमें कुछ यूज करना है तो उसको हम एंटी हीरो यूज कर सकते हैं. हाँ. क्योंकि उनके अंदर वो सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं जो किसी भी हीरो में होते हैं वो रावण के अंदर मौजूद हैं. अगर आप देखेंगे तो वो महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं, उपासक हैं. अगर आप देखेंगे तो वो वेल लर्नेड आदमी हैं, उनसे बड़ा विद्वान उन्होंने आयुर्वेद से लेके ज्योतिष से लेके जितना हम जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस सारी की सारी आपको रावण के ट्रेड में, पर्सनैलिटी ट्रेड में मिल जाएंगे. अगर आप रावण को देखेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के प्रति उसका आकर्षण था. अगर आप रावण को देखेंगे तो उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, या ये कहें कि उनकी फॉलोइंग, उनके फॉलोअर्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे, जो किसी भी एक हीरो के होते हैं. लेकिन वो क्या अंतर रहा कि इतनी सारी हीरोइक क्वालिटी होने के बाद भी रावण जो है वो समाज के अंदर विलेन के तौर पर या निंदा का विषय बन गया कि हम जी. उनको क्रिटिसाइज करते हैं. अगर देखें तो रावण यदि हाँ कहना सीख लेता जीवन में तो फिर ये सारी की सारी क्वालिटी होने के बाद भी उनको वो दर्जा मिलता है जिसको हम हीरो कहते हैं. तो ये एंटी हीरो इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी था रावण के जीवन में वो ये था कि वो ना कहने में विश्वास रखते थे. कि अगर ये कहते हम कि आप ऋषियों को मत सताइए, जी. हाँ नहीं सताता, ठीक है, आप लोगों का समाज कल्याण कीजिए, हाँ करता हूं, लेकिन ऋषियों को रक्षा कीजिए, नहीं करता, ठीक है, समाज का कल्याण कीजिए, नहीं करता. तो ये चूंकि उनके जीवन में जो जिसको ये कहना चाहिए हाँ और ना का जो एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस, कि जिसको हम ये कहते हैं कि हमें इग्नोर करना है लोगों को. तो रावण की जो क्वालिटी थी वो सारी की सारी क्वालिटी होने के बाद उनकी लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड था जीवन के प्रति, कि जो इंकार के भाव से भरे थे, स्वीकार के भाव से नहीं भरे थे. जी. तो इस कारण हम उनकी सारी की सारी क्वालिटीज को
जो हीरोइक होने के बाद भी आज हमें एंटी हीरो में रखना पड़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप देखें, उनके विजडम की बात करें, हम उनके विजन की, रामायण जब हम पढ़ते हैं तो महाकाव्य में आपको ये समझ में आता है, रामायण जब देखते हैं, कि उनसे बड़ा शिव का भक्त कौन हुआ है। जी बिल्कुल। हम और आप हम और आप अपने, जब भी कभी हम किसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो हम अपना कुछ देने में भी संकोच करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो एक बार नहीं 10 बार अपने सर काट के रख देता है कि हम्म। हमें आपसे कम में सौदा नहीं होगा हमारा, और इसके लिए अगर मुझे खुद का ही सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो जब जो एक उस स्थिति की व्यक्ति हो, मन स्थिति हो, किसी व्यक्ति की मेंटल स्टेट वैसी हो, तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा, और यही कारण है कि रावण की समाप्ति के लिए जो निराकार ब्रह्म थे विष्णु, उनको साकार होना पड़ा राम अवतार में लेके, क्योंकि राम के नीचे, मतलब विष्णु के नीचे और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि वो रावण को समाप्त कर सके। जी तो बहुत सारी उनकी जो, अगर आप देखेंगे जब हमारे राम आएगा, और हमारे राम को जब आप देखेंगे परफॉर्म होते हुए, तो जिसको हम कहते हैं कि हिडन या अनएक्सप्लोर्ड ट्रेड्स जो रावण के होते हैं, वो आपको दिखाई देने मिलेंगे। और क्योंकि राम कोई छोटी सी चीज को समाप्त करने के लिए इस जगत में नहीं आएंगे, जी बिल्कुल। कि कोई एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने के लिए भगवान आ जाएंगे। वो तो बहुत बड़ी एक ऐसी समस्या है जो संसार में किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी। इसलिए संसार के जो पति हैं, भगवान जिनको कहना चाहिए, हम जिनको हम ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वर को भी साक्षात रूप लेके उसी कैटेगरी में आना पड़ा, नर की कैटेगरी में आना पड़ा। तो जी अपने आप में हम इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि रावण का जो ट्रेड है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत विलक्षण है। जी, no, absolutely. And very beautifully explained, sir. Thank you so much for that. और actually sir, बहुत साल पहले मैंने एक स्पिरिचुअल प्ले किया था जिसमें जिसमें मैंने शिशुपाल का रोल किया किया था। एंड when I play that role, it took a lot of it took a lot out of me, because I think also because the sur was supposed to be very loud, and it was very much, it's very disturbing actually, because हम ऐसे किरदार को निभा रहे हैं, राइट, जो भगवान को गाली दे रहे हैं, जो जिनको हम पूजते हैं, राइट, उनको मतलब हम बुरा भला कह रहे हैं उनको, एंड दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जब आप अब ऐसे किरदार निभाते हो, स्पेशली लाइक रावण, राइट, एंड लाइक हाउ यू ब्यूटिफुली मेंशन दैट ही वाज एन एंटी हीरो, बट ही वाज समवन who did choose the bad eventually. um what I mean, how does that affect your psyche? I mean, emotionally and mentally, because given the fact that you've played some rather disturbing characters over the years, right? Do you feel like your mind has strengthened that ability to also compartmentalize now between the actor and the character? When you perform these kind of character, Anuj, that time you realize that particular emotion, and when you understand that particular emotion, then you have that opportunity to get rid of that emotion because you have lived that emotion. Correct? So because I played Ravan, so I really understand what is bothering, and what is like what kind of emotion it can just destroy your life. So when you understand completely with that particular emotion, then you are able to maintain, और जिसको हम हिंदी में ये कहते हैं कि उसको आप साधना सीख जाते हैं। जी, फिर वो इमोशन आपको ड्राइव नहीं करता है। यू आर नॉट ड्रिवन बाय दैट इमोशन, you are driving that emotion. So you are going to be a master of that particular emotion. That emotion is not playing the role of your master. तो right. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इमोशंस को जनरली अपना मास्टर बना देते हैं, जबकि इसमें यह कहा जाता है कि आप अपने इमोशन के मास्टर हैं। गुस्सा गुस्सा आपको रूल नहीं कर रहा है, आप गुस्से को रूल करते हैं। ग्रीड आपको रूल नहीं कर रही है जेंटलमैन, आप ग्रीड को रूल करते हैं। एनवी आपको रूल नहीं कर रही है, आप एनवी को रूल करते हैं। तो जब आप इस किस्म के किसी भी कैरेक्टर को, मैं पर्टिकुलरली आई कंसीडर कि आई एम इन द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि हर आदमी को एक जीवन में कई सारे जीवन जीने की इच्छा होती है। जी ठीक, लेकिन हम उन सारे जीवनों को नहीं जी पाते हैं।
एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप भले ही थोड़े मूवमेंट के लिए उन तमाम चीजों को जीते हैं, लेकिन जीने के बाद उस पर्टिकुलर विश को आप कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। वो विश जैसी ही पूरी होती है, आप विशलेस हो जाते हैं, विश से फ्री हो जाते हैं। सो वाह। देन आई कंसीडर कि एक्टिंग इज ए वे ऑफ साल्वेशन। राइट। इफ यू वांट टू अचीव दैट साल्वेशन through acting, you can achieve that because you have that opportunity कि each and every emotion of human being you can just explore it। आप जो एक्सप्लोर करते हैं और धीरे से वो आपको इमोशन का मास्टर बनाता है। जी। इमोशन आपका मास्टर नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे, जिसको हम ये कहते हैं, अच्छा दूसरा, हम जब लीला की बात करते हैं तो एक होता है पर्सनैलिटी और एक होती है परफॉर्मेंस। करेक्ट। हम्म। तो परफॉर्मेंस इज नॉट पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। राइट। करेक्ट। तो हम्म। वो कहीं आपको जीवन में, हम जनरली क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस को ही पर्सनैलिटी मान लेते हैं, लेकिन लीला का मतलब ही होता है परफॉर्मेंस और एक होता है कैरेक्टर। करेक्ट। तो हमने जो लीला में हम देख रहे हैं उसको ही हम कैरेक्टर मान लेते हैं। तो राम की यदि ये लीला है, तो राम के हिस्से में आने वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, तो उनकी भी तो लीला होगी। आशुतोष राणा, जब आप एज एन एक्टर स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जी। तो बाकी के जो को एक्टर्स हैं आपके, वो भी तो परफॉर्म ही कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल। राम यदि परफॉर्म कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो बाकी के जो राम के हिस्से में आने वाले जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो कैकेयी हो, चाहे वो मंथरा हो, चाहे रावण हो, चाहे वो सीता जी हो, चाहे लक्ष्मण हो, ये सारे ही लोग तो उस एक पर्टिकुलर स्टोरी को परफॉर्म करने के टूल ही है ना। जी। कि हम एक कहानी, एक कथा, जिस कथा को सुन के हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, व्यथा मतलब हमारे जीवन का कैथारसिस हम्म। समाप्त हो जाता है। तो बेसिक क्या चीज है कि हम इन सारी की सारी चीजों के माध्यम से हम क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं? हम कहानी परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऐसी कथा लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि अगर उसको हम समझ लेंगे और उसको अपने जीवन में हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन की जितनी कथारसिस है, हमारे जीवन की जितनी व्यथा है, हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। Right. I mean, beautifully, again, very beautifully said, sir. And, जी, but like how थैंक you said, like, the craft, you're right, because essentially you're the one who has to be in control of the emotions, right? Because they cannot determine you, because if they determine you, then obviously you lose control of that character यू। and of the करेक्ट। rhythm of the character, right? Um, करेक्ट। but do you think that because obviously you've had so much experience, right, like of playing not just villains but just generally of acting, do you think that's what really has helped you to be in control? And has there ever यस। been a point where obviously you have a director you at your disposal, you have creators at your disposal, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन भी चीज बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली सर, करना। तो आपके लिए मतलब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अब क्या ये एक बहुत कठिन चीज रही है आपके लिए एज एन एक्टर, जैसा कि आपने अभी कहा देखिए, अपने कोई भी इमोशन को अगर हम देखें, अनुज, तो आपके वाइफ है, नहीं एक्चुअली मैं, हाँ आई आप मैरिड नहीं है, करेक्ट। आपके मदर फादर हैं, जी बिल्कुल। आपके दोस्त हैं, जी। उनके साथ भी क्यों आपका क्वारल होता है या किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है? बस डिबेट, सोच समटाइम्स, विचार। समटाइम्स हम ये कहते हैं आप समझ नहीं रहे हैं। करेक्ट। जी। तो कारण तो जो जैसे आपके जो इमोशन है उसको अगर आप अपने अच्छे से खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं या पोर्ट्रेल उसका अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका इंटेंशन कोई नहीं देख रहा, जी। करेक्ट। आपका एक्शन देख रहा है। करेक्ट। हम्म। और आपका बिहेवियर उस समय देख रहा है। तो जब हमारे जीवन में, जब हम पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखें, तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं रिलेशंस। हम्म। करेक्ट। हाँ और बिल्कुल। जब हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं रिलेशन, तो हमारे इर्द गिर्द जीवन में बड़ी शांति होती है। हाँ। करेक्ट। किसी किस्म का कहीं कोई, तो यही चीज एक्टिंग में भी होती है कि एक्टिंग इज व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग सो मेनी इमोशंस थ्रू दोज कैरेक्टर्स। हाँ। करेक्ट।
तो उसके लिए किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? आपको अपने आप को समझना। राइट? हाँ हाँ, तो जब बिल्कुल। आप अपने आप को समझते हैं किसी भी तरीके से, तो आप पाएंगे जीवन में कि होता क्या है, कि आपको ये पता होता है कि ये आशुतोष राणा का बिहेवियर है और ये उस कैरेक्टर का बिहेवियर है। बट यू नो व्हाट, करेक्ट? यस एब्सोल्युटली तो आप। वो आपको कहीं, आप जैसा कि हमने अपनी चर्चा में कहा था कि यू बिकेम ए मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। यस। करेक्ट? कि यस। दे आर नॉट जस्ट लीडिंग यू समवेयर, योर इमोशंस, यू आर मास्टरिंग दैम, यू आर जस्ट गाइडिंग दैम। तो जब ये चीज आ जाती है अपने जीवन में, तो मैंने जब भी व्हेन आई ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, करेक्ट, हम्म। सो उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन करते समय मैंने इस चीज के ऊपर काम किया कि इफ यू वांट टू पोर्ट्रे एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर हु आर लाइंग इनसाइड यू, विद इन यू, करेक्ट, एंड हम्म। इफ यू वांट टू जस्ट शो देम ऑफ टू द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। सो आशुतोष राणा को मिटाइए, तो फिर जो दिखाई देगा वो कैरेक्टर दिखाई देगा। उसमें आशुतोष नहीं दिखना चाहिए। अगर आशुतोष नहीं दिख रहा है, तो फिर आप जो कैरेक्टर देख रहे हैं वो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मुझे कभी ये इन आउट की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, या किसी भी कैरेक्टर ने मुझे इस किस्म की। और रही बात डिफिकल्टी की, तो ईच एंड एवरी इमोशन इज वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे इन दैट क्लीन मैनर। जी। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में बताया कि हम अपने माता पिता से भी अपने आप को ठीक से नहीं पोर्ट्रे कर पाते, अपने दोस्तों से भी नहीं कर पाते। करेक्ट? हम जहां काम करते हैं अपने बॉस के साथ भी हम ठीक से नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है। तो हर इमोशन को पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कब तक? जब तक हम इमोशन को लीड करने देते हैं। हम जब तक खुद उस इमोशन को लीड नहीं करते, तब तक ये इमोशन बहुत चुपचाप हमें लीड करता है, और हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि वी आर लीडिंग दैट इमोशन। जी। है ना? और उस गलतफहमी के चक्कर में हमको क्या होता है कि सारा मिसमैनेज हो जाता है हमारे इर्द गिर्द का वातावरण। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने आप में ये सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं मुश्किल होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं डेफिनेटली, लेकिन तब तक जब तक आप उनके एक्चुअल क्रक्स को नहीं समझ पाते हैं। It's interesting though, isn't it? Because I was thinking about this actually when you were giving your response. When in Hamare Ram, obviously you're playing Ravan, right? Which is always it's the trademark example जब हम एंटी हीरो ट्रेट्स की बात करते हैं, राइट? बट ऑल्सो अगर देखा जाए, आपने लज्जा शंकर का रोल किया था संघर्ष में, विच एब्सोल्युटली scared the beep out of me when I was young. And then even in Dushman also, right, when you played Gokul Pandit, I mean, these are two very harrowing characters that you've played, but also spirituality was also a part of their DNA, right? It was a part of their lives as well. And I think they also represent spiritual manipulation in the highest and most dangerous zone. So I think for you, playing these characters over time, how has it also helped you to understand how not to be, when it comes to the spiritual spectrum also? Because I feel also villains teach us about the goodness of life too, actually very weirdly as well. करेक्ट। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि व्हेन यू नो योरसेल्फ, सो बिफोर आपको कार चलानी है, तो बिफोर ड्राइविंग दैट कार यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, रोड लोड, कंडीशन ऑफ व्हीकल, कंडीशन ऑफ ड्राइवर। करेक्ट? Hmm. ये सारी चीजें, तो ये चीज आपको एक्टिंग में भी अप्लाई होती है, कि जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है उसको आपको समझने के लिए कि आप हैं क्या। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिंग इज फॉर मी, आई कंसीडर इट्स ए वे ऑफ साल्वेशन। Yeah. सो साल्वेशन, व्हेन यू गेट दैट साल्वेशन, सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ कंप्लीटली, तो फॉर द एक्सप्लोरेशन you have to understand yourself, and for understanding you have to explore each and every emotion without getting judged by you or by the world.
तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं, जिसको ये कहते हैं हम, कि बड़ा नेकेड होना पड़ता है। अपने अंदर भी इनोवेशंस आपको नहीं रखने पड़ते हैं। इनोवेशन आपको, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को ही पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो हम ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम उसके इर्द गिर्द गार्डेड कर देते हैं। जी। सो वी आर नोइंग द ट्रू सेल्फ ऑफ यू और ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो अगर लज्जा शंकर की बात करें, गोकुल पंडित की बात करें, तो ये क्या है? वो आपको विलन लग रहे हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप में किसी में भी उनको ये नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव ट्रेड है। हम्म। सो बिकॉज दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब आप किसी भी इमोशन, हेलो, हाँ हाँ जी सर। हेलो, हाँ आपको वीडियो सुनाई पड़ वीडियो, रहा हाँ वीडियो गायब हो गया है लेकिन है? ओह, हाँ एक हाँ मिनट, जी आ गया कैसे हाँ। गया? ये है। अच्छा, दूसरा, अनुज, नाउ आई हैव टू एंटर इन द एयरपोर्ट। तो मैं ओके पहुंच गया हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। ओके। तो आई एम सॉरी इफ यू कैन जस्ट गिव मी, बस मैं इतना कहूंगा कि 9 जुलाई से लेके फ्रॉम 9th जुलाई टू 12th जुलाई वी आर परफॉर्मिंग हमारे राम इन इवेंटम अपोलो। सो प्लीज डू कम विद योर फैमिली फ्रेंड्स, है ना? डेफिनेटली। और एंड आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू लव दैट परफॉर्मेंस और लव ओ दैट पर्टिकुलर शो, हमारे राम, है I'm, ना? sir, I'm actually really excited because this is the first, I believe, the first time where we've had a production from India, which is like a जी, spiritual play that's करेक्ट। come to, sort And of this make. is our promise कि we'll take you in that particular era of Treta Yuga, है Oh, ना? wow. हाँ, so I'm when so you watch that, excited. I'm so sure, and this is a gentleman promise कि we'll take you in that era. Absolutely. Well, look, Ashutosh sir, thank you so. Honestly, I wish Thank you, we had more Anuj. time because I could literally speak Yes, with you for so much longer. It's so thank you. fascinating. I remember I had a similar Thank you. experience when I interviewed Renuka ma'am actually for Hum Aapke Hai Kaun re-release अरे time. वाह, क्या बात है, वाह So, वाह वाह वाह। honestly, both of you are just such fabulous talents and such wonderful Yes, human beings. It's just incredible. So, thank thank you. you, Anuj. Thank you so Thank, much and wishing you all thank, the very best for Hamare Ram. And I cannot wait to watch it here thank in you, Pranam. I'll see you. Pranam, Pranam, See you sir. in London. Thank you, sir. Bye.